अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल रहमान इज़ हियर। हमारा प्रोजेक्ट लाइट ऑफ गाइडेंस 2.0 फॉर 2025 और आज के वॉइस नोट में आपके साथ वैसे 2 टिप्स शेयर किए जाने हैं जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है कि आप किस तरह से टोटल 180 मार्क्स जो आपके हैं एमडी कैट में उसमें 175 तक गेन कर सकते हैं। अपने वॉइस नोट का आगाज़ मैं इस एक लाइन से करूँगा कि आज आप जिस भी मकाम पे हैं ना, पहले नंबर पे उसे तस्लीम करें और जब आप इस बात को तस्लीम कर लेना तो फिर इस बात के ऊपर भी यकीन रखें कि आप हमेशा इसी ही मकाम पे नहीं रहेंगे बल्कि इसमें बेहतरी आएगी। तो देखें, एमडी कैट नम्स आपका करीब होता जा रहा है। हर रोज़ आप सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, फिर ऐसे ही रात होती है और बस आपका एक दिन ख़त्म। यानी कि आपका जो एक काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और इसमें ना आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी रूटीन है, आपके पढ़ने का वे क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर इसमें मैं बात करूँ तो इन डेज़ में मोस्टली क्योंकि जो हमने देखा है, हमने जिन चीज़ों को फॉलो किया, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ, तो यही चीज़ होती है कि लास्ट में आके आपका ज़्यादा फोकस होता है कि मैं जो है ना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ और इसके साथ-साथ जो मेरी चीज़ें रह गई थी या मैंने पढ़ी हुई हैं, जिनको मैंने रिवाइज़ करना है, उनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लूँ। तो आपकी भी यही अप्रोच होनी चाहिए लास्ट फेज़ में। सिर्फ देखें, इसमें ना सेल्फ स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, चाहे आपने कोई फिजिकल अकेडमी जॉइन किया, ऑनलाइन किया, जो भी है, आपको ना अपना पता होना चाहिए। सबसे बड़ी जो मिस्टेक जो फ्रेशर्स बच्चे कर रहे होते हैं ना, रिपीटर्स बच्चों को फिर भी अकल आ चुकी होती है क्योंकि उन्होंने 1 साल लगाया होता है। लेकिन फ्रेशर बच्चा क्या करता है, वो टोटली अपनी अकेडमी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि ठीक है, जिस तरह टीचर्स ने कह दिया है, जो अकेडमी में सिलेबस चल रहा है, बस उसी को ही हमने फॉलो करना है, लेकिन अपनी उनकी सेल्फ स्टडी नहीं होती। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा जिसने एफएससी में कोई चैप्टर जैसे फोर्स एंड मोशन था, वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बच्चा है कि उसे अच्छी तरह पढ़ाने वाले टीचर मिले ही नहीं एफएससी में। लेकिन अब जिस अकेडमी में वो तैयारी करने गया है, वहाँ पे उन दोनों बच्चों को सेम ही पढ़ाया जा रहा है, सेम ही चीज़ का टेस्ट हो रहा है। अब जो एक बच्चा है जिसने अच्छी तरह पढ़ा था, वो तो ईजिली उस चैप्टर को कवर कर लेगा, लेकिन ऐसा बच्चा जिसने पहले पढ़ा ही नहीं था, उसके भी कंसेप्ट्स वीक हैं और उसको खुद ये बात पता भी है। देखिए, एमडी कैट का जो बच्चा होता है ना, उसे खुद पता होता है कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा एरिया ऐसा है जिसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है। जैसे कि न्यू चैप्टर्स ऐड हुए थे, कुछ बच्चों को कोई चैप्टर मुश्किल लग रहा था, किसी को कोई लग रहा था, तो बच्चों ने क्या किया, उसके ऊपर वर्क किया। तो आपको ये बात अंदर से पता लग रही होती है। तो आप लोग क्या करें कि सेल्फ स्टडीज़ पे फोकस करें कि आपको जहाँ पे पता है कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं आती, आपने उसको खुद कवर करना है। कोई आके आपको नहीं बताएगा, आपके दिमाग को आप खुद ही जानते हैं, कोई और बंदा नहीं जानता, ठीक है? इसमें बाकी ये है कि जैसे मेडिक्स आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि कोई बच्चे मुझे आके इनबॉक्स करते हैं, अपनी थोड़ी सी सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं, फिर मुझे जो उसमें बात समझ लग रही होती है, मैं उन बच्चों को फिर उसके अबाउट गाइड भी कर रहा होता हूँ। तो पहले नंबर पे तो ये चीज़ होगी कि सेल्फ स्टडीज़ आपकी बहुत मैटर करेगी। सेकंड नंबर पे प्रैक्टिस करिए ना। काइंडली एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बच्चे ना रेड स्पॉट की बुक उठाए फिर होते हैं। फिर इसी तरह एक दो और भी चीज़ें हैं, कुछ अकेडमीज़ की बुक्स हैं जो कि आपके लिए देखें, आपके एमडी कैट को ना वो इतना टफ बना देते हैं, इतना टफ बना देते हैं, आप उसी के ऊपर ही लगे रह जाते हैं। तैयारी आपने एमडी कैट की करनी है, सीट आपने एमबीबीएस में स्कोर करनी है। अगर ज़्यादा चीज़ों के अंदर डीप जाएंगे तो आप फिर डीप ही जाते जाएंगे। जो कवर करने वाली चीज़ें थी, आपका सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस हमेशा आपकी अच्छी ही होनी चाहिए। वो अच्छा जो सबसे पहले सोर्स होता है आपके पास पेपर्स होते हैं। आपने पहले जिस प्रोविंस में पेपर देने हैं उसके पास पेपर्स को देखें। आप ज़्यादा पास पेपर्स को नहीं देख सकते, कम से कम 2022 से ऑनवर्ड जो पास पेपर्स हैं उन्हें तो देख लें। उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको उनकी बुक्स मिल जाएंगी। हमारी मेडिक्स की अपनी बुक थी। आपका जहाँ से दिल माने, ये नहीं कह रहा कि हमारी बुक बाय करें, जहाँ से आपका दिल माने आप वहाँ से उनको करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको इसके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कि जो बच्चे बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, पीडीएफ से टेस्ट वगैरह को, जो पास पेपर्स हैं उनको देख लें। अच्छा, जब ये चीज़ हो जाती है, उसके बाद आपने जो भी सोर्स चूज़ करना है, चाहे वो ऑनलाइन है या फिजिकल है, उसमें इस चीज़ को ज़रा नज़र में रखें कि क्या जो हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं ये हमारी बुक से इनका लेना देना है भी सही, क्या ये इस टाइप के हैं कि जो पास पेपर से मिलते जुलते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे एमसीक्यूज इतने मुश्किल नहीं है, पास पेपर में इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट आया ही नहीं, कोई चीज़ इस तरह की कभी उठाई ही नहीं गई, तो फिर समझ आएँ कि ये जस्ट आपके साथ एक स्कैम हो रहा है। इसमें आपकी तैयारी नहीं हो रही बल्कि आपको उसमें परेशान किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को ना अपने ज़रा माइंड में रखना है और कोई ना ये पैमाना नहीं होता इस चीज़ का कि आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। कई बच्चे पूछते हैं, सर हम 20,000 एमसीक्यूज कर जाएँ तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। कई बच्चे 50,000 एमसीक्यूज की दौड़ में लगे होते हैं। बच्चों चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है? प्रैक्टिस बस इतनी होनी चाहिए कि आप खुद को सेटिस्फाई कर पाएँ, आपकी जो चीज़ें हैं, थ्योरी है, कांसेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाएँ। तो जब ये सारी चीज़ें होगी ना, देखें, सेल्फ स्टडीज़ होगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी, पास पेपर्स कर लिए। थर्ड नंबर पे वैसे ही चीज़ तो हर मुसलमान, हम जैसे मुसलमान हैं तो हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन होता है, ठीक है? जो तवक्कल है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप ना एक बात याद रखिएगा कि किस्मत ये जो है ना, ये भी मैटर कर रही होती है। अगर आप कहें ना कि हम हार्ड वर्क करके जाएंगे तो बस हमें कोई नहीं रोक सकता जी, हमारा एडमिशन हो जाएगा। मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे सारा साल तैयारी करते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके टेस्ट में जाके कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है कि कोई तबीयत खराब हो गई है, कोई ऐसा मसला हो गया, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो इसलिए ना अल्लाह ताला से ये चीज़ की दुआ मांगा करें, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन भी रखा करें कि इंशाल्लाह जो मैंने मेहनत की है ना, अल्लाह की ज़ात मुझे उससे बढ़कर नवाजेगी। और ये भी दुआ किया करें कि या अल्लाह, मुझे अपनी एक सीट चाहिए, बस मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने ये नहीं कह रहा कि मैं अपने किसी दोस्त के लिए रखूँ कि भी उसका एडमिशन हो, मेरा हो जाए, ये हो वो हो, यानी इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। आप अपने दोस्त के लिए भी दुआ करें, ठीक है? आपका कोई रिलेटिव दे रहा है टेस्ट, उसके लिए दुआ करें। अपने लिए भी दुआ करें कि या अल्लाह, बस मुझे मेरे हिस्से की एक सीट चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। और मेरी अपनी ये दुआ होती थी जब एमडी कैट के लास्ट मंथ चल रहा था कि या अल्लाह, बस मुझे एमबीबीएस में सीट चाहिए, चाहे मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जितनी मैंने मेहनत की है, मुझे उसका रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे बस एक एमबीबीएस की सीट चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर यकीन रखिएगा। और बस आज के लिए यही चीज़ें थी। इंशाल्लाह जब आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो आपको एक अंदर से सुकून भी मिलेगा, सेटिस्फाइड भी रहेंगे आप, और इंशाल्लाह ये जो 175 तक मार्क्स लेने की चीज़ है, इसको आप गेन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।